कभी किसी शानदार से कैफे में बैठकर बढ़िया कॉफी पीते हुए ये ख्याल आया है कि वाह क्या बिजनेस है। लोग आते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, पैसे देते हैं। काश मेरा भी एक ऐसा कैफे होता। मुझे तो कई बार आया है। लेकिन क्या ये वाकई उतना ही आसान और ग्लैमरस है जितना बाहर से दिखता है? आज हमारे सामने दो बहुत अलग अलग बिल्कुल अलग तरह की रिपोर्ट है। एक तरफ है बड़े बड़े आंकड़े, एक मार्केट रिसर्च रिपोर्ट जो बताती है कि भारत का कॉफी बाजार वो रॉकेट की तरह उड़ रहा है, और दूसरी तरफ एक छोटी सी जमीनी हकीकत वाली बैंक लोन की फाइल है। पुणे में एक नया कैफे शुरू करने का पूरा कच्चा चिट्ठा, और इन दोनों को एक साथ देखने पर जो कहानी बनती है वो कमाल की है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में इस कॉफी की लहर के पीछे क्या है, क्या चीज इसे चला रही है, और अगर कोई सच में ये काम शुरू करना चाहे तो उसकी जेब से कितना पैसा लगता है और असल में बचता कितना है। चलिए इस कॉफी की खुशबू और हिसाब किताब की दुनिया में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं बड़े पिक्चर से। रिपोर्ट के हिसाब से 2024 में भारत का कॉफी शॉप मार्केट करीब $380 मिलियन का था। और अंदाजा है कि 2033 तक ये $1016 मिलियन यानी $1 बिलियन से भी ज्यादा का हो जाएगा। ये सालाना लगभग 11.5% की ग्रोथ है। 11%? ये मार्केट हर साल 11.5% की रफ्तार से भाग रहा है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये नहीं है कि लोग ज्यादा कॉफी पी रहे हैं, बल्कि यह है कि एक पूरा कल्चरल शिफ्ट है, एक सामाजिक बदलाव है। अच्छा? हाँ, रिपोर्ट इसके पीछे कुछ बहुत ठोस वजह बताती है। पहली तो साफ है, शहरीकरण और लोगों की बढ़ती इनकम। ज्यादा लोग शहरों में आ रहे हैं, उनकी जेब में पैसा है और वो बाहर जाकर एक अच्छे अनुभव पर खर्च करने को तैयार हैं। और शायद सबसे बड़ा फैक्टर हमारी युवा आबादी है। भारत की 65% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है, और यही वो पीढ़ी है जिसके लिए कैफे में मिलना, काम करना, डेट पे जाना, ये सब जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सही कहा। मेरे ख्याल से अब वीकेंड पर मॉल जाने के बजाय लोग कहते हैं चलो किसी अच्छे कैफे में मिलते हैं। सही कहा। इसके साथ ही वेस्टर्न लाइफस्टाइल का असर भी है। कॉफी को अब एक स्टेटस सिंबल, एक आप कह सकते हैं कि मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड चीज की तरह देखा जा रहा है। पर इन सबसे ऊपर एक और कॉन्सेप्ट है जिसका रिपोर्ट में जिक्र है, थर्ड प्लेस की जरूरत। थर्ड प्लेस? हाँ, थर्ड प्लेस यानी घर जो पहला स्थान है और ऑफिस जो दूसरा स्थान है। उसके अलावा एक तीसरी जगह। बिल्कुल, जहां आप आराम से बैठ सकें, काम कर सकें, दोस्तों से मिल सकें। कॉफी शॉप्स ने इस खाली जगह को बहुत खूबसूरती से भर दिया है। रिपोर्ट में एक आंकड़ा है जो मेरी समझ से परे है, और मुझे लगता है कि यहीं पर असली कहानी छिपी है। कौन सा? हम दुनिया के टॉप 5 कॉफी उगाने वाले देशों में हैं। हमारे यहाँ बेहतरीन कॉफी पैदा होती है, लेकिन जब कॉफी बेच के पैसा कमाने की बात आती है तो दुनिया भर के कॉफी शॉप्स की कुल कमाई में हमारा हिस्सा सिर्फ 0.5% है। आधा परसेंट? आधा % भी नहीं। इसका मतलब है कि हम कच्चा माल उगा रहे हैं, पर असली पैसा जो एक कप कॉफी बेचने में है कोई और कमा रहा है। बिल्कुल, और यही इस बाजार का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। ये गैप दिखाता है कि हम अपने ही उगाए सोने पर बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है ना? हाँ। कि जो देश इतनी अच्छी कॉफी उगाता है वो उसे एक प्रीमियम अनुभव बनाकर बेचने में पीछे रह गया। असली मौका सिर्फ कॉफी उगाने में नहीं, बल्कि उसे परोसने में है, उस पूरे एक्सपीरियंस को बेचने में है। और यही वो मौका है जिसे अब टियर 2 शहर बुना रहे हैं। हाँ, ये बात भी रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखी है कि असली एक्शन अब दिल्ली मुंबई में नहीं है। बिल्कुल नहीं। महानगर तो अब सैचुरेट हो रहे हैं, वहां पहले से ही बहुत भीड़ है। असली ग्रोथ, असली कहानी अब पुणे, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़ जैसे शहरों में लिखी जा रही है। रिपोर्ट में एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं अमित बग्गा। उनके एक लाइन है जो सब कुछ कह देती है। टियर 2 शहर ही विकास का असली मोर्चा है। अच्छा। इन शहरों में लोगों के पास पैसा है, वो एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं, लेकिन उनके पास महानगरों जैसे ऑप्शन नहीं है। तो जो भी वहां एक अच्छा क्वालिटी कैफे खोल रहा है वो सफल हो रहा है। तो इस बढ़ते हुए मैदान में खिलाड़ी कौन कौन है? क्या ये सिर्फ स्टारबक्स और कैफे कॉफी डे की लड़ाई है, या छोटे खिलाड़ियों के लिए भी कोई जगह है? नहीं, मुकाबला कई लेवल पर है। रिपोर्ट इसे 3 हिस्सों में बांटती है। पहले तो हैं बड़ी ऑर्गेनाइज चेन्स जैसे सीसीडी, जिसने भारत में एक तरह से कैफे कल्चर की नींव रखी। हाँ, सीसीडी तो हर जगह था। और फिर स्टारबक्स, जो एक प्रीमियम ग्लोबल एक्सपीरियंस बेचता है। ये वो नाम है जिन्हें हर कोई जानता है। फिर रिपोर्ट में क्विक सर्विस फॉर्मेट्स का भी जिक्र है, जो मार्केट की औसत से भी तेज 15% सालाना की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। ये क्या है? ये छोटे आउटलेट्स हैं।
इनका फोकस माहौल या बैठने की जगह पर उतना नहीं जितना सुविधा और रफ्तार पर है। सोचिए एक छोटा सा कियोस्क जहां से आपने अपनी कॉफी ली और चल दिए। अच्छा, ग्रैब एंड गो वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। इनका मॉडल है अच्छी कॉफी जल्दी और किफायती दाम पर। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास लंबे समय तक बैठने का वक्त नहीं है। और तीसरा ग्रुप जो मुझे सबसे दिलचस्प लगता है वो है इंडिपेंडेंट स्पेशलिटी कॉफी शॉप्स का। हाँ, और यही इस इंडस्ट्री की आत्मा है। ये वो जुनूनी लोग हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कॉफी को सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक कला की तरह देखते हैं। ये वो लोग हैं जो आपको बताएंगे कि उनकी कॉफी बीन्स कहाँ से आई हैं, उन्हें कैसे रोस्ट किया गया है। इनसे आप पूछेंगे कि भैया एक कॉफी देना, और वो आपसे 10 सवाल पूछेंगे। कौन सी बीन, अरेबिका या रोबस्टा, पोर ओवर लेंगे या एरोप्रेस। हाँ, ये तो होता है। तो ये एक अनूठा पर्सनल अनुभव बेच रहे हैं, और इसके लिए लोग ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हैं। तो एक ग्राहक के तौर पर जेब पर कितना असर पड़ता है, कीमतों में कितना फर्क है इन तीनों में? जमीन आसमान का फर्क है। रिपोर्ट के हिसाब से एक क्विक सर्विस आउटलेट पर आपको एक ड्रिंक 100 से 200 रुपए में मिल सकती है। ओके। एक मिड रेंज कैफे, जैसा कि हम आगे अपनी केस स्टडी में देखेंगे, वहां ये चीज 200 से 350 रुपए की हो सकती है। और अगर आप स्टारबक्स जैसी किसी प्रीमियम इंटरनेशनल चेन में जाते हैं तो एक कप कॉफी के लिए 300 से 500 रुपए तक भी खर्च करने पड़ सकते हैं। 500 रुपए की एक कॉफी, ये तो एक वक्त का पूरा खाना हो गया। बिल्कुल। और एक और बात ध्यान देने वाली है, दिल्ली या मुंबई जैसे महानगरों में आपको वही चीज 20% से 40% तक महंगी मिलेगी। अच्छा। हाँ, लोकेशन का कीमत पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप कॉफी के साथ साथ उस जगह के माहौल और किराए का भी पैसा दे रहे होते हैं। ये करोड़ों अरबों के आंकड़े सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर अगर कोई असल में ये काम शुरू करना चाहे तो उसकी जेब से कितना पैसा लगता है? चलिए इस बाजार के हवाई नज़ारे से उतरकर पुणे की एक गली में चलते हैं जहां हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमें ले जाती है। ये एक असली बैंक लोन प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। पुणे के कोरेगांव पार्क जैसे पॉश इलाके में एक नई कॉफी शॉप खोलने के लिए। और सबसे पहली बात जो मेरा ध्यान खींचती है वो है प्रमोटर का प्रोफाइल। श्री राजेश कुमार, जिन्हें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 12 साल का अनुभव है और वो कैफे कॉफी डे में भी काम कर चुके हैं। मतलब ये कोई शौकिया तौर पे बिजनेस नहीं शुरू कर रहा? नहीं, ये एक प्रोफेशनल है जो इस इंडस्ट्री को अंदर बाहर से जानता है। और ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ये इस पूरे प्रोजेक्ट को एक विश्वसनीयता देता है। सही बात है। अब आते हैं नंबर्स पर। शुरुआती इन्वेस्टमेंट कितना है? रिपोर्ट के मुताबिक मशीनरी और इक्विपमेंट पर लगभग 7.5 लाख रुपए का खर्च है। इसमें सबसे महंगी चीज है एक अच्छी इटालियन एस्प्रेसो मशीन जो 2.5 लाख की है, और एक अच्छा ग्राइंडर जो 60,000 का है। ओके, मतलब क्वालिटी पे कोई समझौता नहीं। बिल्कुल। फिर फर्नीचर, इंटीरियर और बाकी चीजों पर लगभग 1,50,000 रुपए। इन सबको और शुरुआती वर्किंग कैपिटल यानी पहले कुछ महीनों के खर्चों को मिलाकर कुल शुरुआती सेटअप की लागत लगभग 22 लाख रुपए बैठती है। 22 लाख? तो ये चलो कल से कैफे खोलते हैं वाला सीन तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये एक सीरियस इन्वेस्टमेंट है। रिपोर्ट में रोज के काम के बारे में भी बताया गया है जो इस बिजनेस की असलियत दिखाता है। सुबह 6:30 बजे स्टाफ आएगा, सफाई होगी और रात 11 बजे दुकान बंद होगी। 6 लोगों की फुल टाइम टीम। ये कोई 9 से 5 की नौकरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब आते हैं उन नंबरों पर जिनका सबको इंतजार रहता है, खर्चे और कमाई। और यहीं पर यह रिपोर्ट बहुत दिलचस्प हो जाती है। सबसे पहले हर महीने के पक्के खर्चे, जिन्हें फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। किराया, जो कोरेगांव पार्क जैसे इलाके में 1,20,000 रुपए महीना है। 1,20,000? हाँ। स्टाफ की सैलरी लगभग 1,30,000 रुपए। इन सब को और बिजली पानी जैसे दूसरे खर्चों को मिलाकर हर महीने लगभग 3,20,000 रुपए का पक्का खर्च है। बाप रे! ये पैसा तो जेब से जाएगा ही, चाहे एक भी ग्राहक दुकान में ना आए। 3,20,000 रुपए हर महीने, ये तो बहुत बड़ी रकम है। तो इस खर्चे को निकालने के लिए यानी प्रॉफिट लॉस बराबर करने के लिए हर दिन कितने ग्राहक चाहिए होंगे? और यहीं पर इस बिजनेस का सबसे चौंकाने वाला नंबर आता है। रिपोर्ट के हिसाब से ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचने के लिए, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति के लिए, दुकान को हर दिन सिर्फ 16 ग्राहक चाहिए। एक मिनट, सिर्फ 16 ग्राहक पुणे के सबसे बिजी इलाके में? ये सुनने में तो टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है। इसमें जरूर कोई पेच होगा।
क्या कैलकुलेशन है इसके पीछे? ऐसा तो नहीं कि हर ग्राहक 1000 रुपए का बिल बनवा रहा है। असलियत में पहले कुछ महीने तो दुकान खाली भी रह सकती है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये नंबर पहली बार में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन इसका राज छुपा है ग्रॉस मार्जिन में। अच्छा। रिपोर्ट के अनुसार कुल बिक्री का सिर्फ 34% ही कच्चे माल यानी कॉफी बीन्स, दूध, चीनी वगैरह पर खर्च होता है। मतलब हर 100 रुपए की बिक्री पर दुकान को लगभग 66 रुपए बचते हैं खर्चे निकालने से पहले। एग्जैक्टली 66 रुपए का ग्रॉस मार्जिन। ये मार्जिन बहुत ज्यादा है। इसलिए जैसे ही आप अपने 3.2 लाख रुपए के महीने के पक्के खर्चों को कवर कर लेते हैं, उसके बाद बिकने वाला हर कप कॉफी बहुत ज्यादा मुनाफा देता है। और ये 16 ग्राहकों का आंकड़ा एक औसत बिल साइज पर आधारित है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। 66% का मार्जिन, ये वाकई शानदार है। लेकिन जब हम किराया, सैलरी और लोन का ब्याज सब कुछ निकाल दें, तो क्या साल के अंत में जेब में कुछ बचता भी है? इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से पहले साल का असली प्रॉफिट कितना है? अनुमान बहुत ही पॉजिटिव हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पहले साल का नेट प्रॉफिट यानी सारे खर्चे, टैक्स और लोन का ब्याज चुकाने के बाद लगभग 7,27,000 रुपए अनुमानित है। 7 लाख से ज्यादा? हाँ, और ये तीसरे साल तक बढ़कर 32.79 लाख रुपए हो जाता है। ये संख्याएं किसी भी नए एंटरप्रेन्योर के लिए एक आहा मोमेंट हो सकती हैं। ये दिखाती हैं कि अगर इस बिजनेस को सही तरीके से सही लोकेशन पर किया जाए तो इसमें बहुत अच्छी कमाई की क्षमता है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। एक बढ़ता हुआ मार्केट, शानदार मार्जिन और एक साफ सुथरा बिजनेस प्लान। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। तो फिर ये बिजनेस इतना आसान क्यों नहीं है? रिपोर्ट में इसके जोखिम, इसके खतरों के बारे में क्या बताया गया है? कहाँ पर ये सारी अच्छी बातें गलत साबित हो सकती हैं? बिल्कुल, और ये जानना सबसे जरूरी है। रिपोर्ट कुछ बहुत बड़ी चुनौतियों पर रोशनी डालती है। पहली, जैसा हमने पहले भी बात की, महानगरों में मार्केट का सैचुरेट हो जाना। हाँ, भीड़ बहुत है। बड़े शहरों में हर कोने पर एक कैफे है। इस भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाना बहुत मुश्किल है। और जैसा कि हमने केस स्टडी में देखा, महीने के 3.2 लाख रुपए के पक्के खर्चे, किराया और सैलरी का बोझ बहुत ज्यादा है। अगर किसी वजह से 2-3 महीने बिक्री कम रही तो ये खर्चे आपको डुबो सकते हैं। और शायद सबसे बड़ा जोखिम जिस पर पूरा बिजनेस टिका है वो है लोकेशन। रिपोर्ट में एक लाइन साफ साफ लिखी है, स्थान का चयन सफलता या विफलता को निर्धारित करता है। मतलब लोकेशन ही सब कुछ है? सब कुछ। एक गलत जगह चुनने का मतलब है कि आपका बिजनेस 12 से 24 महीनों के अंदर बंद हो सकता है। और ये एक ऐसा फैसला है जिसे आप बाद में बदल नहीं सकते। एक और प्रैक्टिकल चुनौती जिसका जिक्र रिपोर्ट में है वो है स्टाफ को बनाए रखना। इस इंडस्ट्री में स्टाफ के नौकरी बदलने की दर 30% से 50% तक हो सकती है। बनाए रखने के लिए एक बुरा सपना होगा। हाँ, आपको लगातार नए लोगों को भर्ती करने और ट्रेनिंग देने में ही लगे रहना होगा। सही बात है। और आखिर में एक ऐसा फैक्टर जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, सामान की कीमतों में उतार चढ़ाव। अच्छा। कॉफी बीन्स एक ग्लोबल कमोडिटी है। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करती है। दूध की कीमतें भी बदलती रहती हैं। ये कोई भी बदलाव सीधे आपके 66% के शानदार मार्जिन पर असर डालता है। तो ये बिजनेस बाहर से जितना शांत और आरामदायक दिखता है, अंदर से उतना ही डायनामिक और चुनौतियों से भरा है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि भारत का कॉफी बाजार एक बहुत ही रोमांचक दौर से गुजर रहा है। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक अनुभव है जिसे युवा भारत खरीद रहा है। बिल्कुल। असली मौके अब बड़े शहरों से ज्यादा टियर 2 शहरों में हैं। और हमारी केस स्टडी से ये भी साफ है कि अगर लोकेशन सही हो, प्रोडक्ट में दम हो और हिसाब किताब मजबूत हो तो ये एक बहुत ही मुनाफे वाला बिजनेस बन सकता है। यह एक आखिरी ख्याल है जो सोचने पर मजबूर करता है। रिपोर्ट में एक नए उभरते हुए ट्रेंड का जिक्र है जिसे एक्सपर्ट फ्रेंचाइजी निवेशित ब्रांड संचालित मॉडल कहते हैं। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि पैसा एक निवेशक लगाता है, लेकिन कैफे को पूरी तरह से एक स्थापित ब्रांड चलाता है। अच्छा। निवेशक को रोजमर्रा के काम, स्टाफ की भर्ती या कॉफी बीन्स खरीदने की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। वो बस अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कमाता है। इसे आप कैफे के लिए एक तरह का साइलेंट पार्टनर मॉडल समझ सकते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे ये बाजार और बड़ा और मैच्योर होगा, असली सफलता किसे मिलेगी? उस जुनूनी इंडिपेंडेंट मालिक को जो एक कम्युनिटी बनाता है, जो हर कप कॉफी में अपनी आत्मा डालता है, या उस चतुर निवेशक को जो एक स्थापित ब्रांड की सिस्टम और ऑपरेशनल ताकत का फायदा उठाता है? जुनून बनाम सिस्टम। हाँ, कम्युनिटी बनाम कॉर्पोरेशन।
इसका जवाब शायद भारत की कॉफी कहानी के अगले दशक को लिखेगा।